नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं अपने टेरेस का बिल्कुल एक अपडेट दिखा रही हूँ और अपडेट के साथ में कुछ छिड़काव और साथ में कुछ खाद और साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो पहले फल बना रहे हैं, तो उसे हमें क्या करना है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं वो सबसे पहला फल क्या है। आप देख रहे हैं जैसे इस सीज़न का अब ये जो है वो बिल्कुल पहला फल है और पहला फल है करेला। तो क्या आपको करेले को इसको खाने के लिए तोड़ना है? नहीं, इस करेले को आपको बिल्कुल अगर रखना है तो वो है बीजों के लिए। बीज कभी भी पहले फल का बिल्कुल बना लिया जाता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। कुछ पौधे ऐसे भी हैं हमारे जो ये देखिए इस तरीके से खीरे के, खरबूजे, लॉन्ग मेलन, इस तरीके से हमने कुछ पौधे लगा लिए हैं। साथ ही आपको बोलना चाहूँगी कुछ मिर्च के भी पौधे हमने लगा लिए हैं। लेकिन साथ ही आप देख रहे हैं कि ये बंद गोभी हमारी बहुत अच्छी हुई है और अब मैं इसे बिल्कुल निकालना चाहूँगी। अब आगे आने वाले समय में जो है वो गर्मी की सब्जियां हम लगाएंगे और अब आपको बताना चाहूँगी जो ठंड की सब्जियां हैं वो इसी तरीके से टेरेस से बिल्कुल निकलती चली जाएगी। तो इस तरीके से आप देखिए जो फूल है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। आज हम आपको हार्वेस्टिंग भी दिखाएंगे, अपने छत का अपडेट भी दिखाएंगे, साथ में बताएंगे कि कौन से पौधे कितने बड़े होते हैं तब आपको लगाना चाहिए। कई बार जब हम पॉलीथीन बैग में एक पौधे को लगाते हैं तो वो बहुत छोटे पौधे को भी हम खुशी में कि बस पौधा निकल गया है और हमें उसे शिफ्ट करना है, ये सोचकर हम उसे शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन आपको पता है उससे क्या होता है? पौधा जो है वो अगर बहुत छोटा है और जब वो मिट्टी के संपर्क में आता है तो वो खराब हो जाता है या फिर वो फल देने में सक्षम नहीं हो पाता है। जब एक पौधा पूरी तरीके से अपनी जड़ बना ले और वो अच्छे से जब बेल निकालना शुरू कर दे तब आप उसे एक अच्छी मिट्टी जो आपने अपने कंटेनर में पहले से ही तैयार करके रखी है आप उसमें इन्हें बिल्कुल लगा सकते हैं। और लगाएंगे कहाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बताना चाहूँगी इसमें 3-4 पौधे हैं, देखिए मैं किस तरीके से उनकी दूरियाँ यहाँ बना रही हूँ। ये आपको बिल्कुल पास पास नहीं करना है क्योंकि हमने बीजों को तो पास पास इसलिए लगा देते हैं क्योंकि कई बार जो खीरे के बीज हैं वो कुछ निकलते हैं और कुछ नहीं निकलते हैं, तो उसमें हमारे पॉलीथीन बैग ख़राब हो जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इन चारों पौधों की जो दूरियां हैं वो बिल्कुल बना दी है। अब 2 दिन बाद मैं इसमें जल्द ही कंटेनर में पूरी मिट्टी भरूंगी और आज मैं सिर्फ इसमें मिट्टी इतनी ही रखूँगी। जैसे ही पौधे में हल्की बेल बननी शुरू होगी और मैं मिट्टी डालूँगी और पौधा जो है वो तेजी से ग्रो करेगा। इसे लगाना किस स्थान में? इसे ऐसी जगह लगाना है जहां आपको सिर्फ एक टाइम की धूप मिले, नहीं तो आप खीरा जो है गर्मियों में नहीं ले पाएंगे। और आपको बताना चाहूँगी मैं कि जहाँ तहाँ इसी तरीके से हमारी जो ठंड की सब्जी है वो बिल्कुल आखिरी रह गई हैं। लेकिन हाँ, बंद गोभी आपकी अप्रैल तक बिल्कुल होती है। साथ ही आप देख सकते हैं ये भी फूल काफ़ी अच्छा है, ये देखिए इस तरीके से। अब रेड कैबेज जो है वो बन रही है। अब रेड कैबेज देखना है कि ये कहाँ तक जाती है, लेकिन इसी में हमने कुछ भिंडी लगा ली है, ये देखिए इस तरीके से। तो भिंडी का भी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन क्या अब ये ब्रोकली बढ़ेगी? नहीं, ये ब्रोकली अब नहीं बढ़ेगी, तो अब इन्हें भी हम यहाँ से निकालना चाहेंगे। अब है भिंडी के पौधे की आपको जानकारी देते हैं। क्या भिंडी के पौधे आपने लगा लिए हैं? वो ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं? अगर वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो इन्हें हर हफ्ते आकर हफ्ते में एक बार इनकी मिट्टी को बिल्कुल हल्का किसी चीज़ से ढीला करिए, मोटी चीज़ों से नहीं करिएगा, नहीं तो इनमें जड़ें कम होती है। करने के तुरंत बाद आप इसमें एक खाद बिल्कुल डाल दीजिए। अब वो खाद कौन सी है वो मैं आपको बताती हूँ। इन्हें बिल्कुल हल्के से इस तरह से गुड़ाई करिए और गुड़ाई करने के तुरंत बाद इस तरह से गोबर की पानी का खाद आप बिल्कुल डाल दीजिए। आप देखिएगा कि जो भिंडी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और फल भी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में देगी। जब हम भिंडी में खाद डालेंगे दूसरे पौधों को भी इस तरीके से खाद जो मिलेगी। अगली चीज़ है हमारे वो है टमाटर। और टमाटर अभी आपके मई के मंथ तक के बहुत अच्छे फलेंगे। ये देखिए इस तरीके से पककर बिल्कुल मानो इसी में तैयार हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि टमाटर कितने अच्छे बिल्कुल जूसी बने हुए हैं। और आपको बताना चाहूँगी कि अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है तो आप टमाटर में जो भी खाद डालते हैं, सबसे बड़ी बात तो कहना चाहूँगी कि आप इसमें चूने की मात्रा अब ज़्यादा मात्रा में ना डालें।
जिसके टमाटर के पौधे बहुत अच्छे नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा थोड़े सी अपनी ये मेथी के दानों को भिगो दीजिए, उसका पानी बनाकर उसका छिड़काव जो है वो बिल्कुल कर दीजिए। उस तरीके से टमाटर भी बहुत अच्छे आपके हो जाएंगे। अभी भी टमाटर के पौधे जिनके बड़े हैं वो बिल्कुल भी अपने गार्डन से ना फेंके, क्योंकि वो टमाटर के जो पौधे हैं अभी आपको फल जो है वो बराबर देते रहेंगे। नहीं, देखिए पुराने टमाटर के पौधे हैं, नई टहनियाँ निकली और ये देखिए फिर से इसमें टमाटर बनने शुरू हो गए हैं। अब जिनके पास भी टमाटर है तो टमाटर को थोड़ा छांव वाला स्पेस दीजिए, और छांव वाला स्पेस देंगे आप तो आप देखेंगे कि टमाटर बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि उन्हें इतनी ज़्यादा हीट दीजिएगा तो आपको देखिएगा इनके जो पत्ते हैं वो हल्के पीले और मुरझाए से हो जाएंगे, और जो टमाटर है ना उनके फूल जो है वो ड्रॉप कर जाएंगे। अगर आपके पास में कंटेनर सरकाने की जगह नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप उन्हें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा किसी भी चीज़ से, जैसे पुराने कोई कंटेनर्स है, बड़े पौधे हैं, उनके आड़ में रख दीजिए। इस तरीके का काम जो है कर दीजिए। और देख रहे हैं आप कि टमाटर जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल लगे हुए हैं। और आपसे बोलना चाहूँगी, अगर आपने अपने टेरेस पे किसी भी तरीके का कोई नेट नहीं लगाया है, या आपका टेरेस में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आती है, लेकिन आपको तो पौधे बचाने होंगे, आपको पानी कैसे देना? सबसे पहले तो शाम को पानी बिल्कुल मत दीजिएगा। शाम को पानी इसलिए नहीं देना है, अगर देना है तो फिर काफ़ी लेट रात को, यानी जैसे 8 बजे के बाद, जब मौसम में हल्का ठंडापन आ जाए, मिट्टी थोड़ी हल्की ठंडी हो जाए, तब आपको इसमें पानी देना है। नहीं तो सबसे अच्छा टाइम है पानी देने का वो है सुबह का टाइम। आप सुबह 6 से 8 के बीच में टेरेस में पानी दीजिए। अब जब आप 6 से 8 के बीच में आप पानी दीजिएगा तो आपकी जो मिट्टी है ना वो आपके पौधे को ठंडक देगी कम से कम 12 साढ़े 12 बजे तक दोपहर को। जब तेज़ गर्मी की बात कर रही हूँ, जब अभी मई के मंथ में या अप्रैल के महीने, कई जगह तो अप्रैल में ही बहुत तेज़ गर्मी हो जाएगी उस समय। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो मिट्टी है वो आपके पौधे को 12:30 बजे तक बिल्कुल अच्छा रखेगी। आप हमारे ट्रिक से एक बार पानी देके देखिएगा, आप देखिएगा वाकई आपके पौधों में बहुत फ़ायदा होगा। ठीक 12:30 बजे आपको क्या करना है, पौधों में एक छिड़काव करना है। पौधों में छिड़काव कैसे करना है, अगर आप पाइप की सहायता से पानी डालते हैं तो आपको बताना चाहूँगी कि 12:30 बजे करीबन आप पौधों में बिल्कुल भी जड़ों में पानी ना डालें। हो सके तो आप पौधों में पानी जब भी डालेंगे तो आप कोशिश करिएगा कि पत्तों में 12:30 बजे 1 बजे करीबन सिर्फ पत्तों में छिड़काव करिएगा। जैसे ही आप पत्तों में छिड़काव करिएगा, आप देखिएगा किसी भी फल के पत्ते हो या जो भी हो, वो पूरी गर्मी, चाहे वो टेम्परेचर 45 से 50 के बीच क्यों ना हो, आपके एक भी पत्ते नहीं जलेंगे। पूरी गर्मी में आपका टेरेस बिल्कुल हरा भरा बना रहेगा। जब आप एक सूखे कंटेनर में जो बिल्कुल गर्मी से तप गया है उसमें पानी देंगे तो वो जल जाएगा, लेकिन जब 1 बजे के दोपहर को आप पत्तों में एक छिड़काव करेंगे, आप देखिएगा आपका हर एक पत्ता इतना गर्मी के दिनों में 3 साढ़े 3 बजे तक की धूप को, 1 से लेके 3:30 बजे और 4 बजे की धूप बहुत होती है तेज़, 3:30 बजे तक खास तौर पर, उस समय पौधों को बहुत राहत मिलेगी। और आप एक बार हमारी तरीके से इस तरीके से गार्डनिंग करिए, आपको लगेगा कि हाँ, हमने आपको जो पानी का तरीका बताया है बहुत अच्छा बताया है, और गर्मी में आप बिना नेट लगाए भी अपने गार्डन को हरा भरा रख सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगी, जिस तरीके से मैं अपने टेरेस का एक छोटा सा अपडेट के साथ आपको हार्वेस्टिंग दे रही हूँ, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने मिर्च के पौधे लगाए हैं। अगर आपने नहीं लगाए हैं तो इन दिनों जो मिर्च के पौधे आप लगाएंगे ना वो बहुत अच्छे से आपके तैयार होंगे, क्योंकि मिर्च के पौधे इन दिनों जो है इनमें आप जैसे आप लगाएंगे गर्मियों में तो अब कल वायरस जैसी चीज़ बहुत कम आती है, तो इन दिनों के मिर्च के पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। तो अब आप क्या करिए, मिर्च के पौधों को बिल्कुल लगा लीजिए। और आप देख ही रहे हैं लगातार कि किस तरीके से टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। हम इतने टमाटर अपने टेरेस में क्यों रखते हैं? टमाटर जो है जैसे जैसे मार्च और अप्रैल के महीनों में ये जो है बिना मेहनत के ही बहुत अच्छे पकते चले जाते हैं, लेकिन जो टमाटर है ना वो बहुत अच्छा खाद का भी काम करते हैं। और जब आपके गार्डन से ही आपको खाद मिल जाए ना तो आपको क्या करना है, और क्योंकि देखिए मार्च और अप्रैल के महीने में जो टमाटर है ना वो बहुत आसानी से होते हैं,
और यही वजह है कि मैं टमाटर को लास्ट में ज़्यादातर लगाती हूँ, जिससे कि टमाटर जो है मुझे मई के मंथ तक के मिलते रहें। और साथ ही जैसे आप देख रहे हैं गार्ड गोभी, तो गार्ड गोभी यहाँ वहाँ से निकाला मैंने, और ये देखिए अभी भी इसमें कुछ जो है वो इसी तरह पौधे लगे हुए हैं। ये कंटेनर बिल्कुल ऐसी जगह में रखा है जहाँ बिल्कुल छाँव आती है, और छाँव की ही वजह से आप देख सक रहे हैं कि काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी हुई है। गार्ड गोभी जो जिनके पास भी है वो बिल्कुल अप्रैल तक रख सकते हैं, और अप्रैल तक वो बहुत अच्छे से तैयार होती रहेगी। साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगी कि प्याज ये हमारी पुरानी प्याज है, और पुरानी प्याज होने के साथ ही आप देख सकते हैं प्याज का साइज किस तरीके से बिल्कुल अच्छा हुआ है। लेकिन अभी मैं इन प्याजों को नहीं निकाल रही हूँ कि ये अभी कच्ची है ये प्याजें, और ये जब पूरे पत्ते जब इसके सूख जाते हैं ना, उसके बाद आप प्याजों को निकालिए। लेकिन क्या आपने ऐसी भी प्याज है आपके पास में, नई प्याज जो अभी भी लगाई है आपने और उनके कंद अभी तैयार हो रहे हैं, तो आपसे मैं कहना चाहूँगी जिनके भी प्याजों में अभी कंद बन रहे हैं वो बिल्कुल राख का इस्तेमाल करें, और वो पानी का ध्यान बिल्कुल रखें। उससे क्या होगा, आगे आने वाले समय में प्याज के जो कंद है ना वो बिल्कुल इस तरीके से बहुत अच्छे तैयार होंगे। जब आपके प्याज के कंद इस तरीके से तैयार हो जाए और पत्ते जब इस तरीके से सूखने लगे, तो आप हो सके तो पत्तों का खाना शुरू कर दें और पानी की मात्रा थोड़ी सी कम कर दें इसमें, नहीं तो प्याज जो है वो बिल्कुल ये जो कंद है ये जो है वो सड़ जाएंगे। और साथ ही आप देख ही रहे हैं कि सहतूत भी बहुत अच्छे लगे। आज हमें इन्हें तोड़ने का टाइम नहीं मिला है, तो बच्चे शाम को आएंगे और इनका आनंद जो है वो बिल्कुल उठाएंगे। और आप देख सक रहे हैं लौकी कि लौकी भी बहुत अच्छी हमारी तैयार हो रही है। ये बहुत पुराने पौधे हैं, और पुराने पौधे होने के साथ साथ लौकी जो है वो बिल्कुल फिर से एक बार पूरी हरी भरी बन गई है। और आप देख ही रहे हैं कि ये फल किस तरीके से आए हैं। जब इसका पॉलिनेशन हो गया है, लेकिन आज हमें इसमें नेट डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शाम तक इसे फल मक्खी जो है वो बिल्कुल ख़राब कर। और दूसरी लौकी आप देख सकते हैं, वहाँ हम इसी तरीके से नेट लगा के रखते हैं, और ये देखिए दूसरी लौकी वहाँ बढ़ रही है, उसकी भी मैं हार्वेस्टिंग ले लूँगी। और तीसरी लौकी है हमारी यहाँ, ये देखिए वो काफ़ी बड़ी हो रही है, तो चलिए अब हम इनकी भी हार्वेस्टिंग ले लेते हैं। लेकिन लौकी निकालने के साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि इन दिनों लौकी में लीफ माइनर जैसे रोग जो है वो बहुत हो रहे हैं, और अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा छिड़काव जो है वो बिल्कुल करना है। हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद ही आप इसमें बिल्कुल खाद डाल सकते हैं। खाद में आप सरसों की खली डाल सकते हैं, गोबर की खाद डाल सकते हैं, हो सके तो कुछ केले के छिलकों की खाद भी डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट अगर कुछ खाद है इसमें तो वो है सरसों की खली। और आप देखिएगा फिर से जितने ये छोटे छोटे फल आप जो देख रहे हैं इस तरीके से वो जल्द ही बड़े हो जाएंगे। अगर हम इस तरीके से खाद नहीं डालेंगे तो कई दिनों तक के लौकी जो है वो बढ़ती नहीं है, और बाद में वो बेस्वाद हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपको लौकी पर काम करना है। अगली चीज़ है वो है बैगन, और आपको हम बताना चाहेंगे कि आप ध्यान से हमारे टेरेस को देख सकते हैं, और आप कंटेनर के साइज को भी बिल्कुल देख सकते हैं कि कंटेनर कितना बड़ा है। कंटेनर बहुत छोटा है, ये तेल का डिब्बा है मात्र, ये 15 केजी के कंटेनर जो आते हैं वही है। और आप देख सकते हैं एक कंटेनर में बैगन जो हैं वो किस तरीके से बिल्कुल लगे हुए। इस पौधे का ये पहला और नया फल है, और ये देखिए अभी इसमें छोटे छोटे बन रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ये कंटेनर बहुत छोटा है तो हमें क्या करेंगे, हम इसमें ना इस तरीके से कुछ अपने क्यारी की ही मिट्टी को डाल देंगे। हर समय खाद ही ज़रूरी नहीं होता है, कई बार पौधों में मिट्टी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अब ये देखिए 9 बाई 9 का कंटेनर है। अब 9 बाई 9 के कंटेनर में एक बैगन का पौधा लगा है, तो स्वाभाविक है कि हमें उसे समय समय पर मिट्टी जो है वो देते रहना होगा, कुछ पुराने पत्ते निकालते रहना होगा, और उसके बाद मिट्टी डालकर तुरंत इनमें हल्की सी खाद जो है वो बिल्कुल आप डाल दीजिए। और आप देखिएगा 1 से 2 पौधे ही काफ़ी सब्जियाँ दे देते हैं। सबसे बड़ी बात होती है सब्जी जब आप निकालते हैं तो सब्जियों में जो एक चमक होती है, तो आपको बताना चाहूँगी कि सरसों की खली और गोबर की खाद अगर आप लगातार पौधे में डालते रहेंगे ना, तो पौधों में ये जो सब्जियां होती हैं ना, इनमें एक बहुत अच्छी चमक जो है वो बन जाती है। और आपको बताना चाहूँगी ये देखिए ये पूरे फलों से माने बिल्कुल लदे हुए हैं, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इनमें बिल्कुल हर तरीके के बैगन हमने लगाए। ये है कांटे वाले बैगन, इनमें बहुत ज़्यादा कांटे जो है, पौधे में ही कांटे हैं बहुत ज़्यादा, और जब बैगन तोड़ने आओ तो वो मानो बहुत ज़्यादा जैसे चुभते भी हैं।
इनके, और ये देखिए अभी छोटे छोटे इसमें बिल्कुल लगे हुए हैं, और ये देखिए इस तरीके से। लेकिन आज हम आपको बताना चाहेंगे कि अब बैगन के पौधों में क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपको दिखाना चाहूँगी कि जितने पौधे हैं उसके मान से ये बैगन बहुत कम निकले हैं। कम क्यों निकले हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। बताना चाहेंगे कि जो बैगन के पौधे हैं इनमें कीट लगना शुरू हो जाएंगे। मार्च और अप्रैल का महीना जो है उसमें कीट बहुत आते हैं। इस तरीके के ये जो है फंगस जो है इसमें लगने शुरू हो जाएंगे, और फंगस लगने के बाद में ये जो पौधे हैं ना ये बिल्कुल जकड़े हुए नजर आएंगे आपको इस तरीके से। इनमें जो एक खिलापन होता है, जैसे ये पौधे देखिए नए हैं, इनमें कोई कीट नहीं है, इनमें एक देख रहे हैं आप कि इस तरीके से पौधे बिल्कुल खिले हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये देखिए इसमें किस तरीके से कीट जो है बनने चालू हो गए हैं। जब इस तरीके की कीट बनने चालू हो जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस पर छिड़काव करना है। छिड़काव किस चीज़ का, बिल्कुल सिंपल छिड़काव आप करिए जो आपके घर में बिल्कुल मौजूद है। इसमें 2 चीज़ का आप छिड़काव कर सकते हैं। एक तो है छाछ। छाछ आप बिल्कुल लीजिए, खट्टी छाछ, और खट्टी छाछ का छिड़काव जो है वो बैगन के पौधे में करिए। दूसरी चीज़ है आपकी लहसुन, हरी मिर्च, नीम ऑयल। ये तीनों चीज़ को मिला के जो है आप छिड़काव करिए। छिड़काव आपको शाम के टाइम पे करना है, और हर तीसरे दिन आपको छिड़काव जो है वो करना है। उससे आप देखिएगा कि बैगन के पौधे 15 दिन में बिल्कुल सुधर ही नहीं, 15 दिन में तो वो फल भी तैयार कर देंगे। साथ ही आप इसमें मिट्टी को एक दिन बिल्कुल सुखा के और उनकी गोड़ाई करिए, और गोड़ाई के बाद में फिर से इनमें जो है खाद डाल दीजिए। खाद आप किस चीज़ की डालेंगे, अगर आप वर्मी कंपोस्ट वाले हैं तो वर्मी कंपोस्ट डालिए, और नहीं तो हमारी तरह बिल्कुल सूखी गोबर की सड़ी हुई खाद का पानी और सरसों खली के जो खाद है वो आप डालिए। बैगन को मात्र इतनी चीज़ देने से ही बैगन जो है वो बहुत अच्छे तैयार होते हैं। पालक अभी भी नई बिल्कुल लग रही हैं। साथ ही आप जो हैं, अगर जैसे हमने आपको बताया कि बीन्स के पौधे जिनके भी अब इस तरीके से हो गए हैं वो बिल्कुल बीन्स के पौधों को फेंक सकते हैं, क्योंकि बीन्स जो है मार्च और अप्रैल लास्ट फलती हैं। उसके बाद बीन्स हमारे इस एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं होती, जहाँ तक कि मार्च में फलती हैं उसके बाद में बिल्कुल बंद हो जाती है। तो जैसे अभी आपने देखा कि हमने किस तरीके से सब्जियों की हार्वेस्टिंग करी। बंद गोभी है, लौकी, बैगन, बीन्स और ये टमाटर। आप टमाटर देख सकते हैं कि किस तरीके से साइज़ में है, बहुत अच्छे, और कलर भी आप इनका देख सकते हैं। लेकिन साथ ही आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि लौकी बिल्कुल इस तरीके से काफ़ी अच्छी बड़ी हो तो उसके लिए आप क्या करें, कोशिश करें कि खाद जो है हर 10 दिन में डालते जाएं। अब ब्रोकलीज तो देखिए बिल्कुल लास्ट की है, लेकिन हाँ रेड कैबेज अभी भी आपके गार्डन में अगर है तो ये इसी तरीके से तैयार होगी। आपको अगर ध्यान रखना है कुछ तो हो सके तो कुछ राख, नीम ऑयल और साथ में अच्छी खाद डालिएगा तो गांठें जो है वो बहुत अच्छी बड़ी होगी। आज का वीडियो में जिस तरीके से हमने आपको छोटा सा अपडेट के साथ में एक हार्वेस्टिंग दी है, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।